आपने देखा कि अभी हम मेरे ख्याल 11 बजे अमृतसर से चले थे और सवा घंटा हमने जहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगा दिया है। और दरिया मूसा इस चेक पोस्ट का नाम है, और जहाँ आपने देखा होगा कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस के दोनों का ज्वाइंट जो नाका है, और 3 आदमी उनके 3 आदमी हमारे हैं। ये हम सभी देख रहे हैं कि क्या बॉर्डर के क्या हालात हैं। और मैं आपको इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप सभी प्रेस वाले या मीडिया वाले हमसे चंडीगढ़ बैठकर सवाल पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन ये करिए वो करिए। मैंने जीरो जो है लाइन पर आपको लेकर आया हूँ कि बॉर्डर का आप देखिए कि रात को क्या लोगों के हालात हैं। आपको एक भी आदमी नहीं मिला, एक भी मवेशी नहीं मिला कि किसकी कोई एनिमल इधर उधर घूम रहे होंगे। तो पूरा सन्नाटा है। तो इस सन्नाटे में मैंने पंजाब, जब से मैंने चार्ज लिया, पंजाब पुलिस को नाइट डोमिनेंस जो है वो कर रही है। आज मैं भी उनके साथ आया, उनको देखना चाह रहा हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। और जो लोगों में एक बात है कि शायद जहाँ बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर है इसके ऊपर सिक्योरिटी करना। आपने देखा कि जो फेंसिंग है वहाँ लाइट्स भी लगी हैं, सारा कुछ चल रहा है। तो उनका काम है वहाँ खड़े होकर देश की सुरक्षा करना, सिक्योरिटी करना। उससे आगे हमारा काम है, पंजाब पुलिस का और पंजाब गवर्नमेंट का काम है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट के हाथों में ये पूरा देश सेफ है। और हम पूरी अपनी जो कोशिश नहीं, हमारा पूरा फ़र्ज बनता है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें काम करना चाहिए, करना है। तो दूसरी बात कि कई लोग अपोजिशन पार्टीज जहाँ कोई सरकारें, केंद्र सरकार ये कहती है कि शायद पंजाब में कोई है। बिल्कुल पंजाब में कोई बात नहीं है, पंजाब सेफ हैंड्स में है। और हमारी पुलिस और हमारी गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर, हम सभी इसी पर कंसर्न हैं। और आपने देखा होगा कि 65-71 की वार में पंजाबियों ने जो आगे होकर लड़ाई लड़ी है वो उसका कोई मुकाबला नहीं। हमारे जो जनरल अरोड़ा थे, कहाँ जाकर पूरे पाकिस्तान के जो 90,000 आर्मी के उनके हथियार जो हमने डलवाए थे, सरेंडर किया अब एक सरदार के आगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरा आज मोटिव है कि लोगों के दिमाग में, मैं कल भी अपने एरिया में रहा क्योंकि बॉर्डर का मेरा सारा एरिया है, लोगों के दिमाग में एक डर सा मैंने देखा कि बीएसएफ आएगी, किसी के घर घुस जाएगी, किसी पूरे गांव को कॉर्डन करके उनको चेक किया जाएगा। वो कहते हैं कि हम जराइम पेशा नहीं हैं, हम इस देश के रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं। तो ये क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी बात कर रही है। तो मैं पूरे आपके जरिए माध्यम से उनको दिखाना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस, आपने नाके देखे हैं, कहाँ तक हमारे नाके हैं। अगर अगर वो आएंगे किसी गांव में आकर सर्च करेंगे, कोई केस रजिस्टर करेंगे, पुलिस स्टेशन बनाएंगे, कोर्ट बनाएंगे, तो देश का ढांचा, जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अनअलानी जो है जो अनसीन इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आपके द्वारा लिखा गया केंद्र सरकार को जो मैंने लेटर लिखी है, और पूरा डिटेल्ड मैंने लेटर लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब और अमित शाह जी को। और मैंने टाइम भी मांगा है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने टाइम मांगा है। और हम दोबारा, मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप मेरी बात, आपकी ANI से मेरी बात पहुँच भी जाएगी कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बॉर्डर है उसको ज़बरदस्त तरीके से सील करना चाहिए। पंजाब को सील करने की बात नहीं हम कर रहे कि पंजाब की सांस बंद कर दो। अगर करनी है तो जो बॉर्डर है उसको बंद करिए। जो वहाँ से हेरोइन आ रही है, जो असला आ रहा है, टिफिन बॉम्ब आ रहे हैं, उनको देखना चाहिए। जो ड्रोन आ रहे हैं उनके तरफ ध्यान दो। ये पीसफुल पंजाबियों की तरफ इनको तंग करने की बात मत करिए। और दूसरी बात, ये पंजाब को बदनाम कर रहे हैं कि सारा जो नशा है, जो वो है वो इस तरफ से आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप रिकॉर्ड निकालिए कि सबसे ज़्यादा नशा वाया दिल्ली आ रहा है। आपने देखा होगा कि जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, सबसे ज़्यादा अगर
कोई नशा पकड़ा जा रहा है तो उन जगहों पर पकड़ा जा रहा है, जो वो भी ध्यान रखना चाहिए। पंजाब को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और पंजाबियों के ऊपर शक की जो निगाह वो नहीं रखनी चाहिए। हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। पंजाब के पूर्व कैप्टन जो मुख्यमंत्री उनके द्वारा ये कहा गया कि केंद्र का ये फैसला ठीक है। वो उनकी अपनी राय होगी। मेरा ख्याल के 2016 में मैं भी कैप्टन साहब के साथ था। उस टाइम कैप्टन साहब ने, हम इकट्ठे ही थे और इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी इंटरव्यू भी आई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि बीएसएफ और जो पाक रेंजर्स हैं इनका नेक्सस बना हुआ है, इसको तोड़ना चाहिए। पहले कैप्टन साहब उसका ही जवाब दे दें। जो अब मेरे ख्याल नवंबर में स्टेटमेंट उनकी आई थी 2016 में, तो पहली बात तो वही है। मैं उनके साथ बैठा था, वहाँ हम दोनों इकट्ठे बैठे थे उस मीटिंग में। तो क्यों, क्या मंशा लगती है उनकी ऐसा बयान देने में? देखिए, जब कुर्सी जाती है फिर थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।